प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर वीरेंद्र रेड्डी फिर एक बार ट्रुथ विल सेट यू फ्री प्रोग्राम में। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को आगे से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम नए अपडेट्स आए तो आप उन वीडियोस के द्वारा, उन अपडेट्स के द्वारा आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सके। आज का टॉपिक है कि पाप पर विजय प्राप्त कैसे करें। समझ गए ना, पाप पे विजय प्राप्त कैसे करें। जो दो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना बाइबल का पुस्तक खोलिए। बाइबल की पुस्तक पे नया करार में प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय 42 वचन, प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय 42 वचन में एक बात लिखा गया है। यहाँ पे एक संगठन गुजर रही है कि वहाँ पे ना कुछ लोग यीशु के नाम पे बपतिस्मा ले लिया और मुक्ति पा लिया, मतलब यीशु को अपना लिया। यीशु को अपनाने के बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए। क्या किया है उसमें 42 वर्ष में लिखा गया, यह लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मुक्ति पाई, उन सब लोगों ने उसके बाद क्या किया कि ना प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे और रोटी को तोड़ने में और संगति करने में और प्रार्थना करने में लोलीन थे। वे समझ गए, लोलीन थे। कौन? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने भी, बहुत लोगों ने लिया वहां पे प्रेरित पतरस के द्वारा बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, पहले क्या किया, उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे और रोटी तोड़ने में और संगति करने में और प्रार्थना करने में लोलीन थे। मतलब लगे रहे, लगातार वो ये सब कार्य कर रहे थे। समझ गए ना, क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें बहुत सारा एक प्रकाशित कार्य देखने को हमें मिल रहा है कि ना, जो लोग यीशु को अपनाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। बहुत लोगों की जिंदगी में पाप पे विजय प्राप्त करने के जो अनुभव है वो उनको नहीं मिल रहा, थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा। इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बहुत लोग यीशु को अपना तो लिया, लेकिन पाप उनकी जिंदगी में क्या बोलते हैं, राज कर रहा है। पाप उनकी जिंदगी में क्यों राज कर रहा है? क्योंकि उनको बहुत सारे सत्य नहीं पता, क्या करने से उनकी जिंदगी में पाप से हमें मुक्ति मिल सकेगी। पाप धुल तो गए, लेकिन वो पाप करना नहीं छोड़ा। बहुत लोग की जिंदगी में रहस्य पाप करने में लगे रहते हैं। बहुत लोग, इवन हर कोई, पास्टर्स हो या एक विश्वासी हो, जो भी हो, जिन्होंने यीशु को अपना, जो भी हो, वो सबसे छोटा विश्वासी भी हो, सबसे बड़ा भक्त भी हो, कोई भी हो, उनकी जिंदगी में रहस्य पाप चल रहा है। बहुत सारे विषय में सबका अपना अपना अलग अलग तरीके का होता है। तो उनको पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे मैंने मुक्ति तो पा लिया, लेकिन पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा करके बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में चले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है, वो यहाँ पे लिखा गया है। प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय 42 वचन में कि जिन्होंने बपतिस्मा, जिन्होंने मुक्ति पा लिया, बपतिस्मा लेके मुक्ति पा लिया, उन सबको यह कार्य करना है। पहले क्या करना? प्रेरितों का शिक्षा पाना है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है। कौन से प्रेरित? पहले सेंचुरी के जो प्रेरित थे, उन्होंने जो उपदेश किए थे वो उपदेश हमें सीखना पड़ेगा। प्रेरितों से शिक्षा पाने में हमें लगातार रहना पड़ेगा। मतलब कौन से प्रेरित? अभी नए नए प्रेरित बहुत लोग आ गए हैं और नए नए उपदेश आ गए हैं, वो उपदेश नहीं चाहिए हमें। जो पहले सेंचुरी में, जो पहला प्रारंभ दशा में जो प्रेरित थे, उन्होंने जो उपदेश किया, उन उपदेश से हमें शिक्षा पाना है। समझ गए ना, वो उपदेश में हमें शिक्षा पाना है लगातार। और क्या करना है? संगति करना है। मंडली एकजुट होकर 2 या 3 लोग, जितने भी लोग आके हमेशा जब भी अवकाश मिले, हर रविवार को कंफर्म और बाकी दिने भी जब भी अवकाश मिले, फैमिली प्रेयर्स हो, नहीं तो कोई भी मीटिंग्स हो, जब भी अवकाश मिले संगति करना, एकजुट होकर संगति करना और यीशु को प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना और सुसमाचार प्रकट करना हमेशा करना चाहिए। तब क्या होगा? तब भी आशीर्वाद आएगा। और क्या करना? रोटी तोड़ना,
हर रविवार को रोटी तोड़ने का जो कार्यक्रम है वो कभी नहीं छोड़ने का। जब तुम ऐसे करोगे तुम्हारे अंदर परमेश्वर की दिव्य शक्ति आई जाएगी। रोटी तोड़ने में, यीशु के रक्त पीने में, रोटी खाने में लगातार रहना पड़ेगा, लोलीन रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रार्थना करने में, प्रार्थना भी करना जरूरी है। जो लोग प्रेरितों के उपदेश से द्वारा शिक्षा पाने में लगातार रहेंगे, प्रेरितों ने क्या क्या बोला, प्रेरितों के उपदेश क्या क्या, वो सब अगर शिक्षा पाने में लगातार रहेगा, वो बंदा उस उपदेश के अनुसार जीने में लगातार रहेगा। समझ गए ना? उस उपदेश ने क्या कहा, उस उपदेश के द्वारा हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब वो करेगा जो बंदा उनके शिक्षा में कंटिन्यू रहेगा। और रोटी तोड़ने में और संगति करने में और प्रार्थना करने में जो आदमी लगातार रहेगा, उसके अंदर धीरे धीरे से परमेश्वर की दिव्य शक्ति जो है उनके अंदर आती जाएगी। उनके अंदर का जो जीवन है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो प्रभाव है, अंदर जाती रहेगी और धीरे धीरे बलवान बनता जाएगा। समझ रहे हैं ना? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में अभी से ये उपदेश सुनने के बाद बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। सुन रहे हो ना? ये कार्य तू लगातार, तुम या मैं जो भी है, लगातार करते रहेंगे। धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, तुरंत तू बदल नहीं जाएगा, तुरंत पाप के ऊपर विजय नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे से उस भक्त के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे शक्ति बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ती जाएगी, सत्य बढ़ती जाएगी, वो धीरे धीरे से पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे से ज्ञान बढ़ेगी, धीरे धीरे से शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी, धीरे धीरे से बलवान बनता जाएगा। जैसे तो बनता जाएगा वो, और पाप से धीरे धीरे मुक्ति पाना स्टार्ट करेगा। और क्रिया रूप में वो पवित्र जीवन जीने का जो जीवन है उसके अंदर बढ़ता जाएगा। तब इस तरह से वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करेगा।